प्यारे बच्चों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल ईरू संधान में स्वागत है। आज इस वीडियो सेशन में हम हिंदी के प्रश्न पत्र देखेंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा, अतः आप अपना उत्तर अपने OMR पे टिक लगा सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न संख्या 1 में है, तत्काल कविता रचने में समर्थ कवि। तो इसके लिए जो है आंसू कवि का प्रयोग होता है। आंसू लिपि शॉर्ट हैंड होता है ना, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसू कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहना हुआ पुराना कपड़ा जो नौकर आदि को पहनने को दिया जाता है, तो उसके लिए उतारण वर्ड का प्रयोग होता है। पतली कमर वाली नारी अथवा युवती, इसके लिए जो है कृशोदरी वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जला हुआ या तख्त, तो इसके लिए प्लुष्ट शब्द होता है। अधिक बोलने वाला, या तो वाचाल होंगे, वाचाल की जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है मुजरा है, मुखर है, मुख है और सदागम है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मुखर होगा। मुख तो चुपचाप हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब क्या होता है, जो किसी का पक्ष न ले, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक जो है समानार्थी शब्द पूछे गए हैं, उसे आपको चूज करना है। अनुग्रह का समानार्थी क्या होगा, तो अनुग्रह का करुणा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम का समानार्थी क्या हो जाएगा, प्रेम का पसंद, अनुभूति, प्रणय या आस्था, तो इसका जो है प्रणय हो जाएगा। ठीक है, फलना एंड फलना प्रणय सूत्र में बंधे, तो यहाँ पे प्रणय हो जाएगा, प्रेम सूत्र में बंधे। शुद्ध का समानार्थी क्या होगा, तो खालिस वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। आगे पूछा गया, संधि के प्रकार चुनना है या संधि विच्छेद करना है। तो नीरजा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि आज वह ज्वर अतिसार से पीड़ित है। तो यहाँ पे विद्यालय और ज्वर अतिसार में कौन सी संधि है, तो विद्या जोर आल है, तो आ जोर आ। ठीक है, दोनों स्वरों के मेल से बन रहा है, दोनों स्वर संधि जो है मिलके, स्वर वर्ण मिलके जो है संधि का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे ज्वर जोर अतिसार, तो अ जोर अ। ठीक है, तो यहाँ भी अ जोर अ मिलके आ बना रहा है, तो दोनों जो है स्वर्ण वर्ण मिलके संधि का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ अथवा सवर्ण संधि। ठीक है, यहाँ पे आधा सा नहीं होगा, पूरा सा होगा, सवर्ण। आगे बढ़ते हैं। सारिका केंद्रीय ग्रंथागार की सदस्य है, तो यहाँ पे ग्रंथ जोर आगार, तो ग्रंथ था। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम थ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे थ है, थ को हम कैसे तोड़ेंगे, अगर वर्ण विच्छेद करना है तो आधा थ जोर अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रंथ। थ जोर अ, तो मतलब अ जोर आ, तो यहाँ पे भी आ का निर्माण कर रहा है, तो दो स्वर्ण का मिलने से यहाँ पे संधि का निर्माण होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ अथवा सवर्ण संधि। आगे बढ़ते हैं। स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है, तो पूछा गया है स्वागत, तो स्वागत क्या होता है, सु जोर आगत, तो उ जोर आ। ठीक है, उ जोर आ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये जो है यण संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। महेश, महेश में क्या होता है, महाजोर ई से, महा आ जोर ई मिलके क्या बन जाएगा, गुण संधि का निर्माण करेगा। निर्मल, तो निर्मल है ना, तो निह जोर मल, तो यहाँ पे विसर्ग संधि का निर्माण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद करना है, तो प्रति जोर उत्तर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी देखेंगे। देखिए, उत्तर तत संयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर, प्रति जोर उत्तर। भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, भारत जोर इंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होता है, पृष्ठ जोर ठ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। निरोग का संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा, निह जोर रोग, नहीं, यहाँ पे निर जोर रोग होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नीर र, ठीक है, र जोर जो है यहाँ पे वो जो है निरोग बनाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में पुनः जोड़ जन्म होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, पुनः जोड़ जन्म। आगे बढ़ते हैं। सितारा गर्दिश होना, सितारा गर्दिश होना मतलब होता है बुरे दिन होना, ऑप्शन नंबर बी। सिर धुनना, सिर धुनना मतलब क्या होता है, पछताना। इसका सही आंसर जब पछताना होगा कि लज्जित होना या तंग करना या शोक मनाना,
तो यहाँ पे सिर धुनना पूछा गया है, तो सिर धुना का जो है पछताना ही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पछताना। आगे बढ़ते हैं, हवा बांधना। हवा बांधना मतलब होता है धाक जमाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाथ तंग होना। हाथ तंग मतलब होता है रुपये पैसे की कमी होना। ऑप्शन नंबर सी। सह देना। सह देना यहाँ पे पराजित करना या डराना या क्या है आगे, आगे है उकसाना, है ना, उकसाना और धमकाना। देखिए सह देना, साह और मात नहीं है। साह देना होता तो होता है पराजित करना, लेकिन यहाँ पे सह देना मतलब होता है उकसाना होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सह देना मतलब उकसाना, साह देना मतलब पराजित करना। 25 से 31 में जो है समास बताना है। निस्दिन, निस्दिन बरसत नैन हमारे। ठीक है, तो पूछा गया है निस्दिन कौन सी समास है। तो निस्दिन जो है वो क्या है, द्वंद्व समास है, जिसके दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान है तो वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व। ठीक है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव। या जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जैसे प्रत्येक, सॉरी प्रतिदिन, देखो तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान होते हैं तो उसमें जो है कर्मधारय भी आते हैं और द्विगु समास भी आते हैं। अगर जिसके दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं वे कहलाते हैं बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। तो निस्दिन जो है ना, इसके दोनों पद जो है प्रधान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। प्रतिदिन समय पे वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन समय पे पहुंचता है। देखिए इसका प्रथम पद क्या है, अव्यय है, तो इसका सीधा अव्ययी भाव पे आएंगे। पूजन आदि में नवग्रह पूजन की विशेष महत्व है। ठीक है, जिसमें जो है नवग्रह, ठीक है, संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ, सामान्यतः जो है ये वे द्विगु समासी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। विशेष स्थिति में जो है यह कर्मधारय समास में आएंगे। रामानुज लघु रेख खिंचाई सो नहीं नागेड़ असी मनुसाई। इसमें रामानुज जो है के लिए पूछा गया कौन से समास का यूज किया, ये तत्पुरुष हो जाएगा। लंबोदर विघ्नेश गणनायक गजानन, इसको जो है कोई भी पद जो है प्रधान नहीं है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। गर्ग ऋषि का आश्रम गंगा तट पर था, जिसे आजकल गेगांसो कहा जाता है। तो पूछा गया है गंगा तट में कौन सी समास है, तो गंगा तट जो है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी। वनमानुष की कई आदतों आदमियों से मिलती जुलती है। पूछा गया है कि वनमानुष में जो है कौन सी समास है, ये क्वेश्चन नंबर है 31। तो वन मानुष, ठीक है, तो वन और मानुष दोनों जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व या तत्पुरुष, तो इसका जो है कर्मधारय हो जाएगा। इसका दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी सही होगा, कर्मधारय। ऐसे मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, कर्मधारय ही है। आगे बढ़ते हैं, 32 से 34 पूछा गया है कि इनमें से 4 वाक्य दिए गए जो कि 3 जो है त्रुटिपूर्ण है, मतलब 3 गलत है और एक ही उसमें से सही है, उस सही वाले को छांटना है। वे अभी अभी गाना गाए हैं, ध्यान दें यहाँ पे है के ऊपर अनुस्वार है। ठीक है, तो ये जो है ये पुलिंग के लिए वर्ड होता है, पुलिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ वे मतलब एक ही व्यक्ति की बात किया गया ना, तो वे अभी अभी गाना गाए हैं, जो कि यह गलत है। उन्होंने अभी अभी गाना गाया है, यही जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं ऑप्शन सी में, वे अभी अभी गाना गाया है, नहीं, वे अभी अभी गाना गाई है, ये भी गलत है। 33 में आते हैं, व्यक्ति और समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, सही है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति और समाज का आपसी घनिष्ठ संबंध है, व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्ति और समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुझे मुंबई जाना है, सही लग रहा है। मेरे को मुंबई जाना है, मुंबईया भाषा थोड़ी है यहाँ पे। मुझको मुंबई जाना है, मैंने मैंने मुंबई जाना है, पाकिस्तानी भाषा का प्रयोग तो नहीं करना है हमें, यहाँ पे हिंदी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो मुझे मुंबई जाना है। मेरे को मुंबई जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, ये नहीं है। ठीक है, मुझे मुंबई जाना है। आगे देखते हैं, 35 से 36 पूछा गया है कि इसमें से वाक्य का प्रकार है उसको सही बताना है। मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञान अर्जन करूं, यानी मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है क्या, यहाँ पे सेपरेट जो है यह एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोई ना कोई यहाँ पे चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था,
मतलब मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है, वो बहुत दुबला पतला था। तो ये जो है कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे जो है संयुक्त वाक्य है, दोनों को अलग अलग एग्जिस्ट करा सकते हैं। 36 का हो जाएगा बी, सी हो जाएगा। आगे एग्जाम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 37 से 41 जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तृष्णा, तृष्णा जो है कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। दुष्कर्म, पहचानिए कौन सा होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, सही जा रहे हैं। आगे आते हैं। दुर क्या है यहाँ पे? दुर्बुद्धि है, ठीक है। दुर्बुद्धि इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, दुर्बुद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। धनुर्विद्या, धनुर्विद्या जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आते हैं 42 से 44। पूछा गया है वाक्यांशों का सही अर्थ का पहचान करना है, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो क्या कराता है? अजर, अमर नहीं, ठीक है, मतलब वो कभी नहीं मरे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जो कभी बूढ़ा ना हो, यहाँ पे अजर। जिस तिथि को चांद नहीं दिखाई देता उसे क्या बोलते हैं? अमावस्या। ऐसी धरती जिसमें कुछ न उपजता हो उसे क्या बोलते हैं? ऊषर भूमि बोलते हैं, ऊषर। भाषा किसका साधन है? तो भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन है। उसी में ना आएगा बोलना लिखना, जो कुछ भी आएगा वो अभिव्यक्ति में ही आएगा। तो भाषा किसका साधन है? अभिव्यक्ति का। अपभ्रंश भाषा का व्याकरण किसने लिखा है? तो हेमचंद्र जी ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी बोली है? बिहारी बोली कौन सी है? यहाँ पे मैथिली जो है, ठीक है, मिथिलांचल साइड में पूरा जो है मिथिलांचल बेल्ट मैथिली। आगे आते हैं हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में जो है कितने वर्ण हैं आप जान रहे हैं? बताइए। हिंदी में जो है टोटल कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण है। अब इनमें से कोई पूछता है आपसे कि इसमें बताइए कि आपको स्वर्ण, इसमें जो स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं और कितने जो है संयुक्त जो है वर्ण है। आगे बढ़ते हैं 49 पे। जिन स्वरों के उच्चारण में अ के उच्चारण के बराबर समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? अ मतलब बहुत कम समय ना, तो उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा समय होगा तो दीर्घ हो जाएगा, छोटा समय है तो ह्रस्व, ह्रस्व हो जाएगा। क जो श मिल के क्या बनाता है? छ बनाता है, श। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। त थ द ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? त थ द ध का उच्चारण स्थान तो दांत होता है। ऑप्शन में है दांतों के साथ जिह्वा का मेल, कंठ और ओठों का मेल से होता है, केवल ओठ से होता है, या जीभ के प्रयोग के बिना होता है। इसका सही आंसर जो है होना चाहिए दांत होना चाहिए ना, सिर्फ दांत। क्योंकि जो सूत्र होता है वो सूत्र कहता है कि लृडी लक्षणाम दंता, मतलब लृडी लक्षणाम दंता, यानी जो भी तवर्ग होते हैं, तवर्ग होते हैं ना, उनका जो है दांत से उच्चारण होता है। तवर्ग में त थ द ध हो जाएगा, त थ द ध ना। तो यहाँ पे आंसर जो है क्या लिया गया है? दांत और जिह्वा। दांत और जिह्वा के साथ तो होता है, अगर दांत और जिह्वा की बात करते हैं तो उसके लिए जो है एक वर्ड आता है, यहाँ पे वकारस्य दंतोष्ठम होता है ना, वकारस्य दंतोष्ठम। दांत और ओष्ठ की अगर बात करते हैं, यहाँ पे दांतों के साथ जिह्वा का मेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसको लिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, दांत के साथ जिह्वा। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ शब्द किस वर्ण का है? नीलकंठ जो शब्द किस वर्ग का है? तो नीलकंठ जो है ये जो है योग रूढ़ि का है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 53 में पूछा गया है कि संस्कृत मूल वाले शब्द को जब हिंदी के कुछ परिवर्तन के साथ इस्तेमाल में किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी संस्कृत के कुछ शब्द है उसे जो है हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ लाते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि को कुछ परिवर्तन करके हम आग किए और उसको जो हम यूज में ला रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? 53 को यहाँ पे ऑप्शन में है अविकारी है, तत्सम है, तद्भव है, तद्भव है, तत्सम है और देशज है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तद्भव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयचंद्रों ने ही देश का विनाश किया, यहाँ पे जयचंद्र क्या है? ठीक है, जयचंद्रों ने ही, चंदो नहीं, मतलब एक समूह, मतलब जैसे कि मराठो, मुगलों, वैसे ही यहाँ पे जयचंदो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सौंदर्य कौन सा है, क्या है सौंदर्य, क्या होता है, संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। हम विद्यार्थी है, इसमें हम कौन, हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, या कौन सा पुरुष, कौन सा है, उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है, तो ये क्या होता है, उत्तम पुरुष। आगे बढ़ते हैं। राधा दौड़ती, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है ना, कोई भी कर्म नहीं है ना इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है। यमुना स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, भक्ति भी स्त्रीलिंग है, यहाँ पे दही क्या हो गया, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, उसमें कोई भी विकार और परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, हूबहू वैसे ही डाल दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम तत्सम बोलते हैं या अव्यय बोलते हैं, ठीक है, अव्यय बोलेंगे, यहाँ पे वर्ण में नहीं आएंगे, यहाँ पे अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। वह पढ़ रहा है, या कौन सा काल है, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। इधर उधर कहीं मत जाना, यहाँ इधर उधर व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है, क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े दिए गए, कौन सा जोड़ा गलत है। शूद्र, शूद्रा सही है। ग्वाली, ग्वाला का ग्वालिन भी सही है। कबूतर, कबूतरी है, ठीक है। और यहाँ पे बाल, बाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, श्रीमती, ऑप्शन नंबर बी। उसे का बहुवचन क्या हो जाएगा, उसे का बहुवचन जो है उन्हें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीठा विशेषण है, इसमें भाव, इससे जो है भाववाचक संज्ञा अगर बनाना हो तो क्या बनाएगा, वो बन जाएगा मिठास। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, ठीक है, उसके साथ जो आप कर्म जैसे कि देखिए चुराना, वस्तु चुराना, मांगना, पुस्तक मांगना, लेना, ठीक है, कोई वस्तु किसी से लेना, लेकिन हंसना के साथ जो है कोई क्रिया करके बताइए, ठीक है, कोई इस सॉरी कोई इसमें कर्म लगा कर बताइए, नहीं आएगा ना, तो हंसना, ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय जो है, प्रत्यय क्या होता है, वो अंत में प्रयुक्त होता है, और यहाँ पे पूछा गया उपसर्ग क्या होता है, पहले प्रयुक्त होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदि का मतलब ही होता है पहले में। मैंने कौन सा कारक है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता, कर्ता ने, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण जो है आहा, विषमादि बोधक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धीरे धीरे विशेषण का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, ध्यान दीजिए, वर्ण विच्छेद, जैसे आपको कोई बोले कि व का जो है वर्ण विच्छेद करना है, तो यहाँ पे व, आधा व जो व अ और आ रहा है ना, तो व हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई बोले आपको वी, तो क्या हो जाएगा इसका, तो व जोर छोटी ई, ठीक है, तो यही विशेषण है, तो व जोड़ छोटी ई, फिर स आ जाएगा, स जोड़ ए, स जोड़ ए छोटा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशेषण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खत्म हो रहा था ना, ठीक है। आगे एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आपको पढ़ना है और उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन है। कहता है प्रेम मार्गी सखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी संसार से इतने विरक्त नहीं थे, वे लोक तथा परलोक दोनों की साधन चाहते थे। उन्होंने अपने पद्मावत में मसनवी परंपरा के अनुकूल शेर शाह की वंदना की है। उन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं के रूपक द्वारा परमार्थिक प्रेम की साधना की है। पद्मावती की प्रेम कथा जो पृथ्वीराज रासों के वीर रस के आश्रित गौण थी, वह जायसी के पद्मावत में मुख्यतया प्राप्त कर लेती है। पद्मावत में कथा भी है और रूपक के द्वारा अलौकिक तत्वों की व्यंजना भी है। यद्यपि जायसी मुसलमान थे, तथापि वे भारतीय संस्कृति से पूर्णतया परिचित थे। थोड़े बहुत हेरफेर के साथ उनके काव्य में भारतीय अंतर कथाओं और धार्मिक परंपराओं का उल्लेख हुआ है। उसमें रासों की अपेक्षा अवंती अधिक है, अन्विति अधिक है, और आरंभ से लेकर अंत तक शैली और भाषा की एक रसता है। पद्मावत प्रबंध काव्य का एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। ये जो है डॉक्टर गुलाब राय के जो है काव्य रूप से लिया गया है। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, ये जो है एक सूफी संत थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है, तो इसमें जैसे चर्चा किया गया है किसका,
पद्मावत का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है उक्त गद्य खंड का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, मलिक महोदय जयसी और उसके पद्मावत का ही चर्चा मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है, तो इसका जो है अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है, तो ये जो है रामचरित्र मानस है। निम्नलिखित विकल्पों में से चुनना है, इसमें शब्द जो है विदेशज कौन है, ठीक है, तो इसमें विदेशज शब्द कौन है उसे आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें से विदेशज कौन है, अग्नि, रात्रि, आज्ञा और इनाम। तो विदेशज क्या, विदेशी वस जो जो वैसे शब्द से जिसे जो है धीरे धीरे करके जो है भारतीय जो है हिंदी साहित्य में जो है जगह दिया गया, तो वही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तद्भव क्या होता है, तद्भव जो होता है ना वो मूलतः रूप से जो संस्कृत से ही होते हैं, लेकिन किंतु उसमें जो है हिंदी में इसका व्यवहार विकृत रूप में किया जाता है। जैसे देखिए खेत, अगर यही बात अगर संस्कृत में जाते हैं तो क्या होता है क्षेत्र, तो क्षेत्र को जो है खेत में कन्वर्ट किया गया, दुग्ध को दूध में कन्वर्ट किया, सूर्य को सूरज में किया, फिर अग्नि को आग में किया। तो यहाँ पे जो है पूछा गया कौन सा इसमें से तद्भव है, तो तद्भव जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धाम 77 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि उसने खाया है, वाक्य काल में किस भेद का उदाहरण है, तो ये जो है आसन भूतकाल का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं 79 पे, जगती जगती की मुख प्यास। इसमें दूसरे जो जगती है वो क्या अर्थ है, जगती मतलब पृथ्वी होता है, इष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची शब्द इसका हो जाएगा सभी पूर्व कथित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है कि फेफड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, फेफड़ा का पर्यायवाची व्योम आकाश हो जाएगा, नूतन नवीन हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए डिम्ब है। 86 से 86 जो कहा गया है, 82 से 86 सर्वाधिक जो है सन्निकट जो है शब्द कौन है उसको पहचान करना है। तो अन्य भंडारों के कारण भारत अकाल की स्थिति का सामना करने में सक्षम है, तो अन्न के लिए जो है ना यहाँ पे अन्न में जो है अनाज हो जाएगा। अर्जुन की छाल हृदय रोग की एक मान्य औषधि है, यहाँ पे वृक्ष की चर्चा किया गया, अर्जुन की छाल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही होगा। कुछ नारियां आभूषणों के प्रति बहुत मोह रखती है, तो यहाँ आभूषण के लिए जो है जेवर का प्रयोग करेंगे। ग्रीष्म ऋतु का फल आम वास्तव में अद्वितीय होता है, यहाँ फल नहीं, यहाँ पे आम के लिए जो है रिप्लेसमेंट करना है, तो आम के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आम्र। इंद्राणी पति की दशा देखकर खिन्न हो उठी, तो इंद्राणी क्या हो जाएगा, इंद्र की जो पत्नी होगी वही इंद्राणी होगी। अब जो है 87 से 92 पूछा गया कि विलोम शब्द कौन है उसे पहचान करना है, तो पर्वत, पर्वत का विलोम क्या हो जाएगा, मैदान। प्रीति मतलब वो स्नेह होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फक्कर, ठीक है, जो है एकदम कोई चिंता नहीं, फक्कर आदमी है, तो इसका जो है अपोजिट करेंगे तो चिंतित हो जाएगा। बनी बनिक वृत्ति, बनिक वृत्ति जो हो उसका जो है विलोम निकालेंगे तो भिक्षावृत्ति। ब्रह्मचर्य का जो है विलोम हो जाएगा गृहस्थ हो जाएगा। आगे बोलते हैं, देखते हैं मलेच्छ, मलेच्छ जो होता है इसका क्या है, मलेच्छ आदमी है ना, खराब व्यक्ति है, मतलब दुष्ट व्यक्ति, तो यहाँ पे जो है इसका पुण्यात्मा हो जाएगा विलोम शब्द। 93 से 100 तक है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 93 में पूछा गया है कि आजकल की लड़कियां लड़कों के साथ डॉट डॉट कर रही है, तो लड़कों के साथ अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें जो है स्पर्धा जो है सुटेबल होगा, ईर्ष्या मत मार देना, यहाँ पे स्पर्धा मारना, ठीक है, कभी भी नेगेटिव सेंस में जो है उत्तर मत देना, इस टाइप का क्वेश्चन का। आगे पूछा गया है उस डॉट डॉट लड़की ने अंतर जातीय प्रेम विवाह किया गया है, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंस में आपको जाना होगा नहीं, यहाँ पे क्योंकि अंतर जातीय प्रेम विवाह कर रहा है, जिसे कि हमारे समाज में जो है अभी भी उतना जगह नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे उदंड देंगे। उस उदंड लड़की ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया। आगे आते हैं, कामदेव के 5 बाणों में से डॉट डॉट भी एक बाण है, अब लो, अब कामदेव भी पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें जो है 5 बाण जो है क्या क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें जो है सही आंसर जो आपको जो है नीलोत्पल है। आप जो है कामदेव के 5 बाण गूगल सर्च कीजिएगा, उसमें जो है नीलोत्पल भी एक मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अपहरणकर्ताओं ने राजेश्वरी को अत्यधिक डॉट डॉट पहुंचाई। क्या पहुंचाई? यातना पहुंचाई। यहाँ पे से सूटेबल बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की डॉट डॉट उज्ज्वल होती है, तो सूर्य की जो है कांति उज्ज्वल होती है। ऑप्शन नंबर डी। गंगू को अपनी करनी पर बहुत दिनों के बाद डॉट डॉट महसूस हो रही है। ठीक है, तो उसे ग्लानि महसूस हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। गाय यमुना नदी के डॉट डॉट पर बैठी हुई है। नदी के तट पर बैठी हुई है। नदी के तट के यहाँ पे जो है नदी के तट पर नहीं होगा, यहाँ पे नदी के पुलीन पर, ठीक है, उसके ऊपर, पुल पुलिया जो होता है ना उसके ऊपर, नदी के तट के किनारे बैठती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सटीक होगा। भगवान कृष्ण ग्वालों के क्या थे? सखा थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ये वीडियो सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इनमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे वे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। परीक्षा के पैटर्न को देखने के बाद प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। 2-3 परीक्षाओं को सम्मिलित रूप से यह क्वेश्चन पेपर था, जैसे बिहार एसएससी, बीपीएसएससी और बीपीएससी, यह तीनों के प्रश्न पत्र का सम्मिलित रूप था। तो इसमें आप तीनों व्यक्ति, तीनों प्रकार के बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम वीडियो सेशन में टेस्ट पेपर 2 की तरफ ध्यान देंगे, जिसमें हिंदी के ही प्रश्न पत्र होंगे, लेकिन वे प्रश्न पत्र थोड़ा जटिल होंगे। धन्यवाद।